जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका डिफेंस क्रैकर विद नवीन में स्वागत करता हूं। देखो, बायोलॉजी विषय पर हमने अलग अलग टॉपिक्स पर बात की हुई है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ऊतक तंत्र पर। देखो, हम पिछली क्लास में स्केलेटल सिस्टम पर भी बात की हुई है, सेल्स पर बात की हुई है, ठीक है, अनुवांशिकी जेनेटिक्स पर बात की हुई है और उससे बनने वाले छोटे बड़े प्रश्नों पर भी बात की है। नेक्स्ट टॉपिक जब हम बात करेंगे तो इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू यानी कि ऊतक तंत्र। अब ऊतक तंत्र क्या होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है, और कितने प्रकार का होता है और शरीर में किस प्रकार से फंक्शन करता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, टिश्यू सिस्टम। अब हमारा शरीर बहुत सारी सेल्स यानी किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो जब बहुत सारी सेल्स, लॉट ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर अ ग्रुप फॉर्म, या कह सकते हो कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऊतक तंत्र, या कह सकते हो टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब टिश्यू सिस्टम क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने में, उनको नियंत्रित करने में, या उनको कह सकते हो कि एक आवरण प्रदान करने में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है? हमारे शरीर के अंग बनते हैं, हमारा रक्त बनता है, हमारा लिम्फ सिस्टम बनता है, हड्डियों को कनेक्ट को जोड़ने का जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो तैयार होते हैं। तो ये कह सकते हो कि शरीर का बहुत ही उपयोगी भाग है। क्या है? ऊतक तंत्र, ठीक है। अब ऊतक तंत्र के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो बोल दीजिएगा, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये भी पॉइंट है कि ऊतक तंत्र का जिस भाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, या बायो के जिस भाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जैसे सेल्स के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो ये भी एक पॉइंट है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, जबकि सेल्स का जिस टॉपिक्स या जिस भाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है विज्ञान के, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। मानव शरीर में, ये कह सकते हो जंतुओं के शरीर में 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन द बॉडी। हमारे शरीर में 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 5 प्रकार क्या है, कहाँ कहाँ पर है, शरीर के किस अंग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, एक मैंने यहीं पर थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो हमने कितने कहा कि 5 प्रकार के ऊतक शरीर में पाए जाते हैं। पहला है हमारा उपकला ऊतक। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियल टिश्यू। अब ये होता क्या, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, हमारे आंतरिक अंग और बाहरी अंग जितने भी हैं, जैसे आंत है, जीभ है, त्वचा है, अमाशय है, पित्ताशय है, ठीक है, जिसको हम गाल ब्लाडर, स्टमक, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी अंग हैं शरीर के, इनर और आउटर, ठीक है, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? उपकला ऊतक से बने होते हैं, या एपिथेलियल टिश्यूज से उनका निर्माण होता है, ठीक है। और ये शरीर को क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इट्स मेन फंक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। किसका? उपकला ऊतक का। उपकला ऊतक क्या करते हैं? हमारे शरीर को एक आवरण प्रदान करते हैं, जिससे शरीर के अंगों की क्या होती है? सुरक्षा होती है। इट्स मेन फंक्शन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी। दूसरा है हमारा, ये हो गया हमारा क्या? उपकला ऊतक। तो ये भी जनरली आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीभ का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो आप कहेंगे उपकला ऊतक से इसका निर्माण होता है। अभी इसका एक एक पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है हमारा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर, मस्क्यूलर टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मस्क्यूलर टिश्यूज बोलते हैं। इसको पेशी ऊतक को। अब पेशी ऊतक क्या करता है? हमारे शरीर के अंतरांग हैं जो भी, उनकी जो दीवारें होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं, वो किसकी बनी, किससे बनी होती है?
पेशी ऊतक से बनी होती हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कि आरेखित पेशी, रेखित पेशी, अनलाइनर लाइंस, लाइनर लाइंस, ठीक है, हृदय पेशी, हार्ट लाइंस, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो पेशी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा है हमारा संयोजी या प्लाज्मा ऊतक। ये इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, या इसको हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव या प्लाज्मा टिश्यू। अब देखो हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? रक्त होता है, ठीक है, और रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो वो किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है, तो इसलिए इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, अब हड्डियों के बीच में क्या होता है? लिम्फ भरा होता है, ठीक है, तो वो जो लिम्फ पार्ट है हमारा, वो क्या होता है? हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ये तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इसको हम संयोजी या प्लाज्मा ऊतक बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो रक्त में, और हड्डियों के अंदर जो लिम्फ होता है, ठीक है, ये लसिका होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ पार्ट, वो किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्या होता है, क्या काम होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा है हमारा तंत्रिकीय ऊतक, यानी कि नर्व्स, नर्व्स टिश्यूज, नर्व्स टिश्यूज। अब देखो नर्व्स जो टिश्यूज है हमारा, यानी कि हमारे जो ब्रेन है, और ब्रेन की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो किससे बनी होती हैं? वो तंत्रिकीय ऊतक से बनी होती है, ठीक है। इसीलिए इसको चेतना ऊतक भी बोलते हैं, या कह सकते हैं कॉन्शियसनेस टिश्यू। परीक्षाओं में आपसे पूछेगा कि चेतना ऊतक किसको कहते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? तंत्रिकीय ऊतक को ही हम नर्व्स टिश्यू बोलते हैं, या तंत्रिकीय ऊतक को ही हम चेतना ऊतक या कॉन्शियसनेस टिश्यूज के नाम से जानते हैं। पांचवा हमारा जनन ऊतक, यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये है क्या? नर्व्स टिश्यूज, ये हमारा रिप्रोडक्शन टिश्यू। अब देखो मानव शरीर में, या महिला है या पुरुष है, पुरुष में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं स्पर्म, और महिलाओं में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, ओवम, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में जिस टिश्यूज का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनन ऊतक, या उसको रिप्रोडक्शन टिश्यूज बोलते हैं। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? या तो आप कह सकते हैं स्पर्म या ओवम में इनका निर्माण होता है, या जनन अंगों में जिस टिश्यूज का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी ऊतक हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक ऊतक पर विस्तार से बात कर लेते हैं। इनसे बनने वाले जो छोटे बड़े प्रश्न है वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखो इसी क्रम में हमारा पहला है उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, जिस पर हम बात कर रहे थे। एपिथेलियल टिश्यूज, इस पर हम बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, तो हमने क्या कहा कि हमारे शरीर के इनर, यानी जो भी हमारा इनर और या आउटर बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है। इस ऊतक की खासियत क्या होती है? इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत होती है। पुनरुत्पादन, उत्पादन, ठीक है, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, इनमें लिख देते हैं हम पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है। किसमें? उपकला ऊतक में। तो ये इसकी पहली खासियत होगी, ठीक है। तो हाईली रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कौन सा होता है? तो आपको बोल देना उपकला ऊतक होता है। अब हमारे शरीर का जो भी अंग है, जीभ, ठीक है, हार्ट के अलावा जैसे हमारा लिवर, आंत, ठीक है, अमाशय, पित्ताशय, ये सारे के सारे अंग, त्वचा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि त्वचा जो होता है वो किस ऊतक से बना होता है? तो आपको क्या बोल देना है? उपकला ऊतक से इसका निर्माण होता है। जीभ किस ऊतक से बनी होती है? टंग्स, तो आपको क्या बोल देना? उपकला ऊतक से बना होता है। स्किन किससे बनी होती है?
उपकला ऊतक से निर्मित होती है। ठीक है, और ये शरीर को क्या करती है, एक आवरण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, आवरण। ठीक है, और पूरे शरीर को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा, उपकला ऊतक। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और शरीर के इनर और आउटर जो बाहरी अंग है, आंतरिक अंग है, वो सब किसके बने होते हैं, तो आपको क्या बोल देना है, उपकला ऊतक से निर्मित होते हैं। और इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। ये शरीर को आवरण, एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, उपकला ऊतक। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा क्या था, ऊतक, जिसको हम बोलते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, ठीक है, या इसको नर्व्स, नर्व्स टिश्यूज। ठीक है, नर्व टिश्यू जो है हमारा, ठीक है। अब नर्व्स टिश्यू जो है हमारा, नर्व्स टिश्यू हमारे शरीर में पेशी ऊतक, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी नर्व्स नहीं, इसको बोलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, ये गलत लिख गया हमसे, मस्क्यूलर टिश्यूज बोलते हैं किसको, पेशी ऊतक को क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू। अब ये जो मस्क्यूलर टिश्यूज है, ठीक है, हमारे शरीर को के जो अंतरांग हैं, उनकी जो लेयर्स होती हैं, दीवार होती हैं, उस पर क्या पाया जाता है, पेशी ऊतक पाया जाता है। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, एक होती है आरेखित पेशी, आरेखित पेशी, समझिएगा ये। दूसरी होती है हमारी रेखित पेशी, रेखित पेशी, ठीक है। और तीसरी होती है हमारी हृदय पेशी, हृदय पेशी, ठीक है। अब देखो, आरेखित पेशी अनलाइनर, ये लाइनर, और ये हार्ट। अब इन तीनों को समझ लेते हैं। देखो, हमारे शरीर के अंतरांगों की जो फर्स्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है, आरेखित पेशी की बनी होती है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंतरांग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी जो दीवार है वो किसकी बनी होती है, आरेखित पेशी की बनी होती है। दूसरी रेखित पेशी। अब रेखित पेशी क्या होता है कि शरीर की जो पेशी है और उनका हड्डियों से जो कनेक्शन होता है, ठीक है, अस्थियों से जिस माध्यम से जुड़ी होती हैं, कौन सी, मसल्स। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां जो हड्डियों से जिस पेशी से जुड़ी होती हैं, उसको हम बोलते हैं रेखित पेशी। समझ में आ गई बात। अंतरांगों की जो फर्स्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है, आरेखित पेशी की। और वही अंग किससे, स्केलेटन यानी अस्थि से जो कनेक्ट करता है, यानी कि कंकाल तंत्र से जो भाग जुड़ता है, वो किस पेशी के माध्यम से जुड़ता है, रेखित पेशी के माध्यम से जुड़ता है। अब हृदय पेशी, हृदय की जो फर्स्ट लेयर या कह सकते हो दीवार है पहली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट पेशी। और यह जीवन पर्यंत गतिमान रहती है। तो आपसे पूछेगा परीक्षाओं में कि जीवन पर्यंत गतिमान रहने वाली यानी चलने वाली पेशी, ठीक है, कंटिन्यू वर्किंग करने वाली पेशी, ठीक है, द होल लाइफ फंक्शन मस्क्यूलर्स, तो किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे हृदय पेशी को। तो मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आरेखित पेशी जो अंतरांगों की दीवारों पर पाई जाती है, ठीक है, वो भी शरीर को आवरण या सुरक्षा प्रदान करती है। रेखित पेशी अस्थि को, पेशियों को जोड़ने का काम करती है। और हृदय पेशी हार्ट की दीवारों पर पाई जाती है, जो जीवन पर्यंत क्या रहती है, गतिमान रहती है। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट परीक्षाओं के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात, कितनी। ये भी पॉइंट है कि आपसे पूछेगा परीक्षाओं में कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो आपको क्या बोल देना है, 639 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आपसे पूछेगा कि ये जो मांसपेशियां हैं, जैसे आपको देखते होंगे कि काम करते करते थकावट हो जाती है, तो शरीर में लैक्टिक अम्ल, ये याद रखना, ये सब परीक्षाओं के प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल, किसके, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड के जमा होने से, ठीक है,
क्या होती है? थकावट होती है। मानव शरीर को थकावट किसके कारण होती है? जब मांसपेशियों में किसका मात्रा बढ़ जाती है? तो आप कहेंगे कि जब शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, ठीक है, क्या बढ़ जाता है? लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, तो उसको क्या हो जाती है? थकावट होने लगती है। बात समझ में आ गई? मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मानव शरीर थकावट का अनुभव, टायर्डनेस को महसूस करता है। ये दोनों पॉइंट परीक्षा में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी, ठीक है, कौन सी है? द लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी व्हिच कॉल्ड। तो आपको बोल देना है सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है मानव शरीर में उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सी, समझ में आ गई बात? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहां पर होती है? तो कूल्हे में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कूल्हे में, ठीक है, इस वाले भाग में पाई जाती है। पीठ का जो निचला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, उसको बोलते हैं थोरैसिक पार्ट, ठीक है। तो वहां पर क्या होती है? जब स्केलेटन में हमने बात की थी तो वहां पर हमने आपको बताया था, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कूल्हे में मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। अब इसी में आपसे पूछेगा सबसे छोटी, सबसे छोटी मांसपेशी, ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशी जो है हमारी स्टैपेडियस है। स्टैपेडियस, ये याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम। सबसे छोटी कौन सी? स्टैपेडियस। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में होती है, कान के पास होती है, कर्ण के पास। तो द लार्जेस्ट, ये कह सकते द बिगेस्ट मसल्स इन द बॉडी, तो वो किसको बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस को। और स्मॉलेस्ट मस्कल्स इन द बॉडी, तो वो कौन सी होती है हमारी? स्टैपेडियस होती है। तो ये पॉइंट्स हैं आपको परीक्षाओं में जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? कान के पास भाग में पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी बात किसकी? पेशी ऊतकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हमारा ऊतक कौन सा था? दो पार्ट हो गए, एक हो गया हमारा उपकला ऊतक और दूसरा क्या हो गया हमारा? हमारा पेशी ऊतक, मसल्स ऊतक। तीसरा जो हमारा ऊतक का पार्ट है, तीसरा हमारा कौन सा पार्ट है? हम जिसको नाम देते हैं, आप यह कह सकते हो उसको प्लाज्मा या कनेक्टिव, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा ऊतक भी बोलते हैं। प्लाज्मा ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा ऊतक क्या करता है? शरीर को लचक और चिकनाहट, हड्डियों को चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। शरीर को क्या करता है? लचक और चिकनाहट, चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। लचक यानी उसको आराम से मोल्ड होने की क्षमता, और साथ ही उसमें जैसे हमारी हड्डियों में अगर चिकनाहट कम हो जाती है तो उसमें क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो तरल संयोजी ऊतक क्या करता है? हड्डियों का जो पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ, ठीक है, वो क्या होता है? किसका बना होता है? तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। हमारा जो रक्त है, ठीक है, वो किसका बना होता है? तरल संयोजी ऊतक, या उसी को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये ध्यान रखें, कनेक्टिव, या उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा टिश्यू। ये हो गया आपका पॉइंट। रक्त किसका बना होता है? तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। और हड्डियों के बीच का जो लिम्फ होता है वो भी किसका बना तो होता है? तरल संयोजी ऊतक का बना होता है, या प्लाज्मा ऊतक का बना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही सा इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा नर्व्स। कौन सा है हमारा? यह तंत्र की ऊतक, तंत्र की ऊतक, ठीक है, तंत्र की ऊतक, या कह सकते हैं नर्व टिश्यू,
ठीक है, अब पेन है, कभी व्हाइट चलता है कभी येलो चलता। नर्व्स टिश्यू, ठीक है। अब नर्व टिश्यू जो है हमारे ब्रेन का जो भाग है उसमें कौन सा जो जिससे बना होता है, यानी मस्तिष्क के अंदर की, या प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या मध्य भाग या पश्च भाग या फ्रंट भाग है जो मस्तिष्क का, जितनी भी उन तंत्रिकाओं से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। या मस्तिष्क का जितना भी भाग है वो निर्मित है, ठीक है, उसमें जितने भी तंत्रिका तंत्र विकसित है या नर्व सिस्टम विकसित है वो किसका बना होता है, तो आपको क्या बोल देना, तंत्रिकीय ऊतक का बना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेतना ऊतक भी बोलते हैं, चेतना ऊतक, ठीक है, या कॉन्शियसनेस ऊतक, कॉन्शियसनेस टिश्यूज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस टिश्यू। तो तंत्रिकीय ऊतक को ही हम क्या बोलते हैं, चेतना ऊतक भी बोलते हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। या ये कह सकते हो किसी शरीर में हमारे जो मेमोरी पार्ट होता है या जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको नियंत्रित, ये शरीर को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तंत्रिकीय तंत्र। और जो तंत्रिकीय तंत्र किससे बना होता है, तो तंत्रिकीय ऊतक से निर्मित होता है, ठीक है, ये नर्व टिश्यू से बना होता है। और लास्ट का है हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनन ऊतक, जनन ऊतक, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, जनन ऊतक या रिप्रोडक्शन टिश्यू, रिप्रोडक्शन टिश्यू, ठीक है। अब हमने बता दें कि जो भी जननांग है, ये कह सकते हो कि नई पीढ़ी को बनाने में जिस ऊतक का प्रभावी योगदान होता है वो क्या होता है, जनन ऊतक होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में जो स्पर्म का पार्ट है और महिलाओं में जो ओवम का पार्ट है वो जिस टिश्यूज से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनन ऊतक। या जनन अंगों में जिस टिश्यूज का निर्माण होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जनन क्रिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनन ऊतक बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में, ये कह सकते हो मनुष्य मानव शरीर में या जंतु के शरीर में 5 प्रकार के ऊतकों से निर्मित होता है। अब इन्हीं ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं, रक्त, या इन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे अंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि रक्त क्या है। अब रक्त में देखो बहुत सारे पार्ट आएंगे, जैसे ब्लड तो है ही एक फॉर्मेशन, अब ब्लड के अंदर हार्ट का भी डिस्कशन करेंगे, धमनियों पे के बारे में भी, वेन्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, फिर ब्लड ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, ब्लड क्लोटिंग के बारे में भी बात करेंगे, यानी ब्लड। अब टिश्यूज के बाद जो मेन टॉपिक्स है वो हमारा क्या है, ब्लड। उससे भी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए हमारा इतना टॉपिक है, इसको आप तैयार करिए, ठीक है। अब इतने जितने भी हमने टॉपिक अभी तक आपको करवाए हैं इस पर एक एक करके सारे प्रश्न भी हम करवाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनडीए की परीक्षाओं में वायु से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं 2010 से लेकर के टिल यानी 2023 तक के जो परीक्षाओं में अब तक आए हैं उन पर हम एक एक कर प्रकाश डालेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।